आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। सभी को नमस्कार मैं करता हूं। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर मेरा नाम सचिन कुमार दुबे है और सर मैं कैमूर जिला के बेलाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत में ग्राम पुनाव का रहने वाला हूं। सर हम लोगों का अक्टूबर 2022 में ज़मीनी विवाद प्रारंभ हुआ था। इसको लेकर के हम लोग सर थाने में आवेदन दिए। थाना प्रभारी महोदय ने आवेदन स्वीकार नहीं किया और हमारे विपक्षियों को उस विवादित भूमि पे जो मेरे हिस्से की भूमि है उस पर सर वो जो है भूमि पूजन करने के लिए आदेश दे दिए। 1 महीना सर हमको बरगला करके अंचलाधिकारी महोदय ने रखी। ये करता हूँ, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, इसको करते करते 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद सर हमको थाना में उन्होंने जो है बुलाई। भूमि विवाद है, उसी के लिए सर हम लोग न्याय मांगने के लिए ये भाजपा कार्यालय पटना में हम लोग सर आए हुए हैं आज कि हम लोग का न्याय का मांग करना है। हम लोग का उद्देश्य यही है आने का यहाँ। सर हम लोग सारा कानूनी प्रक्रिया करके थक चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक हम लोग का न्याय नहीं हुआ। आज 4 महीने से सर हम लोग मतलब सफ़र कर रहे हैं, यहाँ थाना पे, यहाँ अनुमंडल में, यहाँ जिला महोदय जी के पास, मतलब हर जगह जा कर के हम लोग थक चुके हैं और कोई सुनवाई सर नहीं होता है वहाँ पे। और कोई भी सर आवेदन दिया जाता है तो आवेदन रिसीव करके रिसीव तो होता है, लेकिन रिसीव करके किसी कोने में दबा दिया जाता है, उसमें सर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अच्छा ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले सर हम लोग कैमूर जिला थाना बेलाव के अंतर्गत सर गाँव पुनाव के रहने वाले हैं हम लोग। अच्छा कैमूर में डीएम वहाँ सबसे मिले सर, सबसे मिले ना, ये दिया कि मेरे साथ ये समस्या। जी सर। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद सर कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपने घर जाइए, मार पीट करके आइए अपने विपक्षियों से, उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आखिर आपको तंग कौन करता है? सर तंग तो कर रहे हैं हमारे जो थाना प्रभारी महोदय जी हैं, उनके द्वारा तंग किया जा रहा है, और सर एसडीओ महोदय जी साकेत कुमार जी के द्वारा हमको तंग किया जा रहा है। थाने जब हम आए वहाँ पे तो माननीय थाना प्रभारी महोदय की उपस्थिति में अंचलाधिकारी महोदया परम वंदनीय लवली कुमारी जी थी। 1 महीना सर घुमाने के बाद में वहाँ हमको बोली कि टाइटल शूट करो। हम कोर्ट गए, इमीडिएट मैंने टाइटल शूट कर दिया। टाइटल शूट मैं इधर करने गया हूँ भभुआ अपना व्यवहार न्यायालय में, और इधर अंचलाधिकारी महोदय ने हमारे विपक्षियों को भूमि पूजन मकान बनाने हेतु मतलब उनको आदेश दे दी, जो गड्ढे से पानी निकालने जाने लगा। आज सर हम इन सब चीज़ों से तंग आ करके सब कुछ कानूनी प्रक्रिया करके ज़मीन का इंजेक्शन लगा के, रिकॉल का भी डेट है सर 22 फरवरी 2023 को डेट पड़ा हुआ है। ज़मीन सर 144 में जब्त भी किया गया, लेकिन उस 144 का उल्लंघन करके हमारे विपक्षी लोग सर धान का कटाई किए और खेत का जोताई किए। पुनः फिर मैं थाने में FIR कराने के लिए गया अपनी माता जी को लेकर के। थाना प्रभारी कर रहे कि जाओ हम समझा देंगे। हमने उनसे एक प्रश्न पूछा कि श्रीमान, जब CRPC सेक्शन 1973 की धारा अगर 144 का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत IPC सेक्शन 188 में तो दंड देने का प्रावधान है। सर हमारा FIR नहीं लिखा गया। उसके बाद मैंने धारा 107 लगने के बाद में भी हमारे विपक्षी लोग मिट्टी गिराए। थाना में मैंने फ़ोन से भी सूचना दिया SHO महोदय को, SDO महोदय को, सब लोग बोले कि जाओ जाओ, बंद हो गया। और सर 7 बजे रात तक मिट्टी गिरा। इन सबको सर देखते हुए हम तंग आ करके आज हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जो मेन कार्यालय पटना में यहाँ आए। यहाँ सर हम आए तो माननीय बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता परम आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी से हमारी मुलाकात हुई। उनके मुलाकात से, उनकी बातों से, उनके आश्वासन से सर मैं आज अभी संतुष्ट हूँ। मुझे चैन की सांस सर मिली हुई है। उन्होंने इसके आगे विजय कुमार सिन्हा से मिलने के बाद थोड़ा सा उम्मीद अंदर से जगी है कि कुछ आपका समाधान हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जगह है सर, क्योंकि हमको इस पार्टी का सिद्धांत जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। सर इसी सिद्धांत से और इसी उम्मीद और इसी आशा से हम सर अपनी 2 बहनों को लेकर के हम सुबह लगभग 6 बजे इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पटना में सर मैं आ गया था। भभुआ कैमूर के रहने वाले थे, जमीनी विवाद में बहुत दिन से उलझे हुए थे। आज बीजेपी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिले। इसके बाद इन तीनों, 2 बहन 1 भाई है, उनके अंदर से उम्मीद जगी है कि इनका काम जो बाधित था, इतने दिन से नहीं हो रहा था, थोड़ा सा उम्मीद इनके अंदर जगी है। आगे जब ये मिलते हैं उनसे, विजय कुमार से उनके आवाज़ पे, उसके बाद इनसे जानेंगे भी आगे कुछ हुआ कि नहीं।